नमस्ते दोस्तों। आज सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कोई सिंपल मोटिवेशनल बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक कड़वा सच शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है ये सुन के थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपके करियर के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, याद रखना, हम 2026 में खड़े हैं। अगर आज भी आप वही 2021 वाला कोड जावा बेसिक्स, स्प्रिंग बूट या सिंपल HTML5 CSS3 जावास्क्रिप्ट सीख कर जॉब ढूंढ रहे हो, तो बॉस, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, आपके रिज्यूमे इनविजिबल हो चुका है और रिक्रूटर की स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं दोस्त। मैंने पिछले कुछ सालों में 500 से ज़्यादा टेक्निकल इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, टॉप एमएनसीज़ के लिए। और पता है सबसे ज़्यादा दुःख कब होता है? जब एक कैंडिडेट को बस डिग्री तो होता है, सर्टिफ़िकेशंस भी होता है, सब कुछ है उसके पास, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, टॉप टियर या टॉप टियर अकेडमी से। पर जैसे ही मैंने एक रियल लाइफ़ सिनेरियोज़ पूछता हूँ उनको इंटरव्यू सेशन में, सीनियर टेक्निकल राउंड में, जैसे आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर सोचियो, पेमेंट स्क्रीन तो सारे लोग देखे हो। पेमेंट स्क्रीन में क्या होता है, एक चेकआउट का पेज होता है जो डिज़ाइन करना पड़ता है और उसी पेज में 10,000 यूज़र्स, किसी एक क्लाइंट का सोचो, 10,000 से एक यूज़र्स एक साथ चेकआउट करने का कोशिश करें क्योंकि कोई फ्लैश सेल चल रहा होगा इसीलिए। और उसी टाइम पे डेटाबेस चोक हो गया। तो उस टाइम पे सिस्टम को आप कैसे बचाओगे? कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को? ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद ना उधर साइलेंस हो जाता है। जितना भी सर्टिफिकेट डिग्री है वो कोई मायने नहीं रखते दोस्त। जब आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम का सिनेरियोज कैसे सॉल्व करना ये से नहीं सीखा या सिखाया नहीं गया, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जब आप जॉब में मिलेगा डे टू डे लाइफ में। किसी के पास आंसर नहीं होता है, किसी के पास ऐसा आंसर होता है जैसे जिससे क्लियरली समझ में आ जाता है रियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है कभी उन्होंने फेस ही नहीं किया है, ना प्रैक्टिस हुआ है ना एक्सपोजर मिला है। तो लोग खुद को फुल स्टैक डेवलपर बोलना पसंद करते हैं, दैट इज ओके। लेकिन फुल स्टैक डेवलपर जो कोर्स होता है जिसने भी हो, उसमें मान स्टैक आ सकता है, जावा फुल स्टैक हो सकता है, कुछ भी हो, उसमें सारे में डिजाइन पैटर्न्स इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। माइक्रो सर्विसेज वन ऑफ द टॉपिक्स। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन सपोज इसी एक टॉपिक्स में मैं उठा लिया सागा पैटर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। ऐसा सागा पैटर्न के बारे में हम जब पूछते हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिस्टेंसी शायद आपने सुना होगा, क्या होता है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी का सी भी पता नहीं होता उनको। तो सच क्या है, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम्स लग रहा है, क्या किसके लिए वो पीछे पड़ रहा है इसे। आप कोडिंग कर लेते हो पर अभी प्रोडक्शन रेडी इंजीनियर नहीं बने हो अभी। आज मार्केट ना एक अजीब सिचुएशन में खड़ा है दोस्त। सच कहूं तो मार्केट एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ आप देखोगे तो वो लोग हैं जो ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, रोज नए कोर्सेस देख रहे हैं, कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद से, लेकिन फिर भी 5 LPA 6 LPA मैक्सिमम 8 LPA के आसपास ही अटक जाते हैं। फिर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उनको। लोग बोलते हैं मार्केट खराब है, जॉब्स नहीं है, और कहीं ना कहीं वही किस्मत को ब्लेम करने लग जाता है, राइट। और दूसरी तरफ इसी सेम मार्केट में कुछ लोग हैं जो 30 40 इवन 50 LPA तक के पैकेज क्रैक कर सकते हैं इजिली। हाँ, राउंड्स तो ज्यादा होगा, राइट, अच्छे कंपनी भी है। तो उन्होंने भी वही से स्टार्ट किया है दोस्त, जहां आपने शुरू किया था या वो बंदा शुरू किया था जिसने स्ट्रगल कर रहा है। तो सवाल तो बहुत सिंपल है, डिफरेंस कहाँ है? सोचिए, डिफरेंस कोडिंग में नहीं है दोस्त। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से एक ही बात, डिफरेंस कोडिंग में बिल्कुल नहीं है।
डिफरेंस है सोच में, अप्रोच में और सबसे इम्पोर्टेंट सही गाइडेंस में। आप मेहनत कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है जो आप मेहनत नहीं कर रहे हो। नहीं, नहीं, आप मेहनत कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आपको डायरेक्शन मिलेगा, तभी तो आप कर पाओगे। आप यूट्यूब देखते हो, कोर्सेज़ भी खरीदते हो जो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स है ऑनलाइन, यूडेमी हो, लिंक्डइन लर्निंग और सारे जो भी है। लगता है सब सही कर रहे हो। उन पे जो स्टेप्स इंट्रोडक्शन से शुरू करके सारे स्टेप्स दिया गया है, फॉलो कर रहे हो, सही कर रहे हो। पर एक ऑनेस्ट सवाल अपने आप से पूछना, जो वीडियो आप देख रहे हो, क्या वो इंस्ट्रक्टर आपको जानता है, जिसने बनाया कोर्स? वो आप इंस्ट्रक्टर आपको जानता है? क्या उससे पता है कि आप एग्ज़ैक्टली किस जगह पे आप रोक रहे हो, अटक रहे हो? क्या वो आपका डाउट उसी मोमेंट पे सॉल्व कर सकता है? नहीं दोस्त। और यहीं पे गैप क्रिएट हो जाता है। आप उनकी स्पीड से खुद को मैच करने की कोशिश करते हो, राइट? कभी आपको लगता है फास्ट जा रहा है, कभी लगता है स्लो जा रहा है। आप कमेंट्स भी देख लेना, उसमें वैसे ही कमेंट्स लिखा रहता है। कभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, कभी सिर्फ याद आज रह जाता है। किसी का जो एक्सेंट है वो क्लियर नहीं है, दैट इज़ ओके। बट आपको जब प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप बताओगे उनको, तो वो सही सही करके देगा उसी टाइम पे। ये पॉसिबल नहीं है रिकॉर्डेड सेशन में, राइट? कनेक्शन नहीं बन रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको हाउ टू कोड सिखा सकता है, पर रियल इंजीनियर कैसे सोचता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक करते हैं, सिस्टम कैसे डिजाइन करना पड़ता है, ये चीज आप सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रॉपर गाइडेंस से ही सीख सकते हो। और जब ये मिसिंग हो जाता है तो आप एक डेंजरस लूप में फंस जाते हो। सीखते हो, अप्लाई भी करते हो और उसके बाद रिजेक्ट भी हो जाते हो। फिर वही प्रोसेस आप रिपीट करते हो। महीने बीत जाते हैं, कभी-कभी साल भी बीत जाते हैं, राइट? और अगर आप सोच रहे हो कि सॉल्यूशन सिर्फ इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग में है, तो वहाँ भी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है दोस्त। मैं आपको अपने रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ। मैंने जब इंटरव्यू लिया है, उनका रिज्यूमे तो हमको मिलता है, राइट? मैंने हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली और यहाँ कोलकाता से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लिए हैं टॉप एमएनसीज के लिए। और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट से आते हैं या बिलोंग करते हैं जो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन जब उससे बात करते हैं ना, तो एक कॉमन पैटर्न दिख जाता है हमको। सिस्टम कुछ ऐसा होता है, एक मास्टर ट्रेनर होता है उनका, जो सिर्फ सेशन लेता है। एक अलग मेंटर भी होता है, जो डाउट्स हैंडल करता है। लगता है बहुत अच्छा है ना? और डाउट क्लियर करने के लिए टिकट रेज़ करो, ये एक सिस्टम होता है। तो वेट करो, टिकट रेज़ करो मतलब वेट करो, जब आपका टर्न आएगा तो आपको आंसर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है? जिसने एक्चुअली कोर्स डिज़ाइन किया है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करे, क्योंकि उनका स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत ज़्यादा 100 से 200 उन्होंने सिखाया है। और जो मेंटर असाइन्ड होता है, हर बार उसका डेप्थ उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं होता है इंडस्ट्री का। तो रिजल्ट बेसिक समझ में आ जाता है, राइट? सिंटैक्स भी समझ में आ जाता है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, रियल सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कैसे फेल होगा तो उसको कैसे ठीक करोगे, डिबगिंग कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये कभी क्लियर नहीं होता है। और फिर वही होता है, स्टूडेंट खुद ही इधर-उधर से सीखेंगे या यूट्यूब ब्लॉग्स, रैंडम सोर्सेस। और जब सीनियर टेक्निकल राउंड में वो लोग आ जाता है, क्योंकि पहला जो राउंड होता है वो नॉर्मली जूनियर राउंड होता है। उसके बाद सीनियर टेक्निकल राउंड में आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस उधर टूट जाता है, क्योंकि उधर रियल लाइफ सिनेरियो पूछते हैं। प्रॉब्लम जो फेस किया है वही आंसर दे पाएगा। इस टाइम पे उनका आंसर नहीं निकलता। और इसी लूप को तोड़ने के लिए मैं आज यहाँ हूँ।
सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं दोस्त, बल्कि आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। इन्हीं रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए राहा टेक्नोलॉजीज एक पावरफुल स्टेप लेने जा रहा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मैसिव मेगा लाइव डिजाइन और एनालिसिस सीरीज का नया एक बैच, जिसका नाम है जावा फुल स्टैक प्रीमियम मास्टर क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कोई रिकॉर्डेड कोर्सेस है नहीं, ये एक लाइव होगा, रियल होगा एवं प्रैक्टिकल होगा। हम इस कोर्स को बिल्कुल स्केच से स्टार्ट करेंगे, डे बाय डे एक रियल लाइव प्रोजेक्ट के साथ। हर टॉपिक्स में रियल लाइव प्रोजेक्ट रहेगा, एक रियल एनवायरनमेंट में हम उसको डिप्लॉय करेंगे। या सिर्फ कोड नहीं लिखना नहीं होगा। देखिए, कोड तो हम लिखेंगे, बट सिर्फ कोड लिखना नहीं होगा। यह आप सीखोगे कैसे सोचना है, थिंकिंग कैसे कोड में, डिजाइन में कैसे आप सोचोगे, वो थिंकिंग बनेगा, थॉट प्रोसेस बनेगा, कैसे आप सोच सकते हो, कैसे डिजाइन करना है, कैसे बिल्ड करना है, डिप्लॉय करना है एक रियल एंटरप्राइज सिस्टम में। एक प्रॉब्लम को हम मल्टीपल तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका किस सिचुएशन में बेस्ट होगा, ये समझना सबसे जरूरी होता है। एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूसरी प्रॉब्लम में फिट नहीं होगा, मतलब सिमिलर टाइप में ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसका डोमेन अलग हो गया, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हो गया, फीचर्स अलग हो गया। तो देखने में सेम लग रहा है, बट उसका सेम नहीं होगा, सेम प्रॉब्लम, उसमें दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। तो ये आती है रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से, और वही एक्सपीरियंस मैं आपको यह सिखाने वाला हूं, ताकि आपको सालों का जो ट्रायल एंड एरर टाइम बचे, जो हमको लगा है, मेरे को लगा है, और आप डायरेक्टली सही डायरेक्शन में ग्रो कर सको। हर एक रियल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट आर्किटेक्चर स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होगा, और सिर्फ थ्योरी नहीं होगा। काफका, सागा पैटर्न, जो भी मैंने बताया इधर, उससे बहुत ज्यादा सब कुछ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है दोस्त, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। सपोज अगर आपको बेसिक्स नहीं आता, तो भी आप कंफर्टेबल रहोगे। और अगर आपको ऑलरेडी आता है, तो आपके नॉलेज का जो गैप्स है वो फिल हो जाएंगे, और आप पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड में रिवाइज भी कर पाओगे, और कोर्स के एंड तक जॉब मिलना मुश्किल नहीं रहेगा आपको। आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि जॉब तो क्रैक कर सकोगे, खुद से खुद से क्रैक कर सकोगे, किसी को बोलना जरूर नहीं पड़ेगा, या किसी रेफरल का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद से कर पाओगे। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे स्टेप्स इसमें बताया जाएगा, इसमें है जिसमें आपको कर पाओगे। और साथ में आप फ्रीलांसिंग भी कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, क्योंकि जॉब में टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम इसलिए नहीं मिलता है दोस्त, रिसर्च में टाइम लग जाता है जॉब के टाइम पे, जो हम अभी करेंगे जॉब के पहले, या आप जब सीख रहे हो कि नया जॉब में जाओगे उसके पहले। यही है रियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडस्ट्री चाहते क्या है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। कोई आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी के ऊपर, ठीक है ना। उसमें किसी को टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं है जो आपको सिखाएगा। नाम पे केटी रहता है, बट केटी एक्चुअली होता ही नहीं है। नॉलेज ट्रांसफर इज वेरी रेयर। आप जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो उनको पता है केटी मिलना कितना मुश्किल होता है, और कितना आपको डिगिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ डिजाइन प्रॉब्लम्स के साथ। आज मैं आपके दिमाग के वो लॉक्स या ताले बोलो खुलने वाला हूँ, जो आपको अब तक जूनियर माइंडसेट्स में पकड़ के रखा हुआ है। याद रखना, ये कोई ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, ये आपके आने वाले 10 सालों के करियर तक का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ एक फ्री सर्टिफिकेट के लिए इधर आए हो, तो शायद ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप गाइडेड मास्टरी चाहते हो, रियल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस के साथ एमएनसी एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हो, तो अगले कुछ मिनट्स आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स होने वाले हैं।
तो दोस्तों, राहा टेक्नोलॉजीज इसीलिए नहीं बनाई कि मैं एक और सर्टिफिकेट फैक्ट्री खोलकर बैठ जाऊं। याद रखना, सिर्फ सर्टिफिकेट से कभी घर नहीं चलता। घर तब चलता है जब आपके पास रियल स्किल होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका। और आज इंडस्ट्री मतलब उसमें इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कैसे डिबग करोगे, सॉल्व करोगे, उसका प्रोसेस, ठीक है ना। और ये जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज इंडस्ट्री को डिग्री या सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। इंडस्ट्री को चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर्स हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली, ठीक है ना। चलिए, मैं आपको आईटी इंडस्ट्री के कुछ रियल नाइटमेयर्स बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है या फेस किया है, जो भी बोल सको। और जहां असली इंजीनियरिंग की शुरू भी होती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक ग्लोबल फाइनेंस बैंकिंग की। सोचिए, फ्राइडे की रात है, सैलरी क्रेडिट होने वाली थी। एक साथ एक क्लाइंट का 5 लाख एम्प्लॉयज पोर्टल पर हिट कर गया। क्यों? देखिए, पूरे महीने में लोग ये उम्मीद लेके बैठते रहते हैं जो शॉपिंग करना है, कुछ खरीदना है घर के लिए या अपने के लिए। तो इसके लिए वो लोग जब सैलरी मिलेगा तब भी वो लोग के दिमाग में पहला ये आ जाता है, प्लानिंग थी जो अभी पैसा अकाउंट में आ गया तो मैं कुछ खरीद लूं। तो एक साथ 5 लाख एम्प्लॉयज पोर्टल पर हिट करते हैं, ये नॉर्मल बात है। अगर आपने एक जूनियर की तरह कोड लिखा है ना, तो डेटाबेस में डेडलॉक आ जाएगा। इमेजिन कीजिए, कस्टमर ने शॉपिंग की प्लानिंग की थी और पैसा उनका, मतलब जैसे उन्होंने प्रेस कर दिया अकाउंट से पेमेंट का, तो पैसा उनका अकाउंट से कट गया। पर डेस्टिनेशन अकाउंट जो था सेलर का, उस पे क्रेडिट नहीं हुई। नाइटमेयर हो गया। अभी आपको, मतलब मैनेजर को पैनिक हो जाएगा, क्या जवाब देंगे? ऐसे वक्त पर आपको सिंपल एनोटेशंस काम नहीं करते। आपको उठ के रात को काम करना पड़ेगा या सैटरडे संडे आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस और हाइबरनेट आइसोलेशन का जो लेवल्स होता है, उनके ऊपर डीप यूज करना पड़ता है उनका, ताकि ₹1 का भी मिसमैच ना हो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस या आप हाइबरनेट आइसोलेशन लेवल्स है, वो यूज करना पड़ता है, डीप यूज उसका। तो ये होती है कोर आर्किटेक्चर। तो आपको क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगा। वैसा सिमिलर टाइप का मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं टेलीकॉम कंपनी में था, तो उसमें क्या होता था, मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन से हर सेकंड कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, सीडीआर कहते थे, तो सर्वर पर आते हैं। तो अगर आपका एप्लीकेशन मोनोलिथिक है, मोस्टली तो मोनोलिथिक ही था, अभी माइक्रो सर्विसेज बहुत ज्यादा लोग यूज करने के लिए बोल रहे हैं, क्लाइंट यूज कर रहे हैं, लोग भी सीख रहे हैं। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन का जो वीक पॉइंट है वही, तो 10 सेकेंड में मेमोरी लीक होगा और सर्वर क्रैश, क्योंकि मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन से कॉल डिटेल्स जो रिकॉर्ड है, सीडीआर आ रहे हैं, सर्वर पर हिट करते हैं। तो मेमोरी लीक होगा तो सर्वर क्रैश। तो इससे बचने के लिए हमारे कफका इवेंट ड्रिवन जो आर्किटेक्चर वो लगाया जाता है, और डेटा को पैरेलल प्रोसेस कर दिया हमने, ताकि सिस्टम इंडिपेंडेंटली स्केल हो सके। इंडिपेंडेंटली स्केल होगा, मतलब जैसे हिट किया उस टाइम पे वो क्रैश होने वाला था, इंडिपेंडेंटली स्केल कर जाएगा। वैसे ही आपका, सपोज आप एक डिफेंस का प्रोजेक्ट था। डिफेंस जब प्रोजेक्ट था उसमें सारे लाइव जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स रहते थे, रेडर से जीपीएस, लाइव जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। यह 1 मिली सेकेंड्स का भी डिले, मतलब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ऑफ कोर्स। तो हमने क्या किया, मोंगोडीबी, नोएसक्यूएल और कुबरनेट्स का यूज किया, ताकि अगर एक नोड भी जल जाए तो सिस्टम सेल्फ हील कर सके और जीरो डाउन टाइम रहे, जिसको फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं।
ठीक है? तो सेम वे अ, एक चौथा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सप्लाई चेन एंड इंश्योरेंस का एक डोमेन में काम किया था। इस पे डायनामिक प्रीमियम कैलकुलेट करना था इंश्योरेंस का। कोई सिंपल कैड ऑपरेशन नहीं है दोस्त। यह डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की असली पावर लगती है। अगर आपके लॉजिक ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो एजेंट का जो स्क्रीन है, इंश्योरेंस एजेंट घूमती रहेगी और फाइनली टाइम आउट एरर आ जाएगा। तो दोस्तों ये नाइटमेयर्स मैंने जिए हैं। इन्हीं बैटल स्कार्स ने मुझे सिखाया है कि रोबस्ट सिस्टम डिजाइन क्या होता है। यूट्यूब का कोई भी वीडियो 1 घंटा या 2 घंटे का वीडियो या 10 मिनट का शॉर्ट्स या कुछ भी आपको ये तजुर्बा नहीं दे सकता। ये नहीं सिखा सकते आपको। तो नाइटमेयर और एक नाइटमेयर भी डिस्कस करते हैं जिसको मैंने एक जैसे आपका फ्लैश सेल होता है ना, फ्लैश सेल जैसे दिवाली के टाइम पे या दुर्गा पूजा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे जो शॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट से फ्लैश सेल का जो उनका जो ट्रेंड्स है, तो कैसे होता है फ्लैश सेल, इसको फ्लैश सेल डिज़ास्टर बोल दीजिए। तो मैंने एक्चुअली इसको फैंटम रिकवरी कहता हूँ, फैंटम रिकवरी इसका नाम दिया था मैंने। तो इसको याद रखने के लिए क्योंकि ऐसे चीज़ मतलब बाद में भी यूज़ होगा। तो क्या था, एक रिटेल एंड ई-कॉमर्स ही ऐसे ही वेबसाइट था। एक लिमिटेड एडिशन का स्मार्टफ़ोन की फ्लैश सेल लॉन्च की। स्टॉक में सिर्फ 10 यूनिट्स था। लेकिन 1 लाख लोग जैसे नोटिफ़िकेशन मिल गया, 1 लाख लोग एक साथ बाय नाउ बटन दबा रहे थे। क्योंकि यह होता ही है ना फैंटम इन्वेंटरी में। तो 1 लाख लोग तो है ही नहीं, 1 लाख तो है ही नहीं, 10 यूनिट्स है, तो कैसे होगा फैंटम इन्वेंटरी? तो नाइटमेयर। तो आपके जावा कोड ने रीड किया स्टॉक का वैल्यू 1, बट उसी टाइम पे 2 अलग-अलग सर्वर्स पर 2 थ्रेड्स ने एक ही मिलीसेकंड में वही एक रीड कर दिया और दोनों ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया डेटाबेस में स्टॉक तो जीरो जीरो हो गया, ठीक है? डेटाबेस में जीरो हो गया। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? आपने एक ही फ़ोन 2 लोगों को बेच दिया। पॉसिबल नहीं है, बट बेच दिया। कैसे? 2 थ्रेड 2 जगह पे जो सर्वर में नोड डिप्लॉयड था, दोनों एक साथ मिलीसेकंड के डिफरेंस में कैप्चर कर लिए डेटा, होता भी है। एक जूनियर डेवलपर सोचेगा क्या? एट द रेट ट्रांज़ैक्शन एनोटेशन लगा देंगे, से काम हो जाएगा। पर नहीं दोस्त, डिस्ट्रिब्यूटेड एनवायरनमेंट में यह मतलब डिस्ट्रिब्यूटेड जो एनवायरनमेंट है ना, यह पैदा होता है। तो इसमें क्या होता है रेस कंडीशन कहते हैं इसको। इससे बचने के लिए हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग या डिस्ट्रिब्यूटेड लॉकिंग। आप रेडिस यूज़ करो या जुकीपर यूज़ करो, ठीक है? अगर आपका आइसोलेशन लेवल्स की डीप नॉलेज है नहीं है, तो आपके जो सिस्टम है, ओवर सेलिंग कर सकते हैं। तो कंपटीशन कंपनी का क्या होगा? रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगा और आप जो लोग उनका सॉफ्टवेयर का कोड लिख रहे हैं, वो कंपनी भी डूबेगा साथ में। ये होता है एक आर्किटेक्चर का असली एक इम्तिहान। आर्किटेक्ट अच्छे से नहीं बनाएँगे या डिज़ाइन सही से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी आर्किटेक्ट बनेगा कौन? डेवलपर। तो सारी कंपनी में डेवलप आर्किटेक्ट ही नहीं बनाते हैं। आर्किटेक्ट का भी रोल भी डेवलपर को मतलब सोचना पड़ता है उसी हिसाब से, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वैसा एक और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, तो मैं और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिसको हम कहते थे द थंडरिंग हर्ड, ठीक है? तो इस ये क्या होता था? इसको आप कह सकते हैं कैश स्टैम्पेड। तो इसमें क्या होता है? अ, हाई ट्रैफिक मीडिया या कंटेंट स्ट्रीमिंग में आपने सुना है कंटेंट स्ट्रीमिंग। तो इमेजिन कीजिए आप एक न्यूज़ पोर्टल या स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म चला रहे हो, ठीक है? न्यूज़ पोर्टल या कोई भी स्ट्रीमिंग जो प्लेटफ़ॉर्म है चला रहे हो तो आपको क्या होगा? आप की सिस्टम लोड कम करने के लिए आपने क्या लगाओगे? सोचो।
कैशिंग लगाओगे, आप क्यों कैशिंग लगाओगे? और कैशिंग में सबसे दुनिया में बेटर चल रहा है अभी रेडिस, सबको पता है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हाइप में है। तो रेडिस कैशिंग, मैंने पहले का भी एग्जांपल पे मैंने बोला रेडिस कैशिंग या ज़ूकेबर, तो कब कौन-सा लगाना है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वही बता रहा हूँ, अपने रेडिस कैशिंग लगाइए, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया और उसी सेकंड पर आपके कैश का जो टाइम टू लीव हम कहते हैं टीटीएल, एक्सपायर हो जाता है। अब क्या होगा? वो जो मिलियंस ऑफ यूजर्स कैसे से डेटा ले रहे थे, वो सब एक साथ डायरेक्ट डेटाबेस पर हिट कर देंगे, क्योंकि कैसे से आपका मतलब टाइम टू लीव एक्सपायर हो गया, डेटा नहीं है। डेटा नहीं है तो कहाँ जाएंगे? डेटाबेस में, क्योंकि उसका ही तो वही तो फॉलो होता है ना। इससे कहते हैं कैशे स्टैम्पेड या थंडरिंग हार्ड इफेक्ट। आपका हाई एंड डेटाबेस भी इस सडन सर्ज, कहते हैं इस सडन सर्ज को झेल नहीं पाएगा और सेकेंड्स में क्रैश हो जाएगा। एक नॉर्मल डेवलपर सिर्फ कैशे लगाना जानता है, पर एक आर्किटेक्ट जानता है कि इससे बचाने के लिए आपको जिटर, रैंडम टीटीएल, सॉफ्ट एक्सपायरी, ठीक है, एलआरयू कैश या म्यूटेक्स लॉकिंग कैसे डिजाइन की जाती है ताकि सिस्टम कभी चोक ना हो। ठीक है, वैसे ही एक एग्जांपल देते हैं, चलिए। द पॉइजन पिल, द इनफाइनाइट रिट्राइलो, इसका नाम मैंने दिया था। तो उसमें क्या होता है, वो भी एक लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन प्रोजेक्ट का ही काम था। खतरनाक था वो। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में ये नाइटमेयर मेरे दिल का बहुत करीब है, क्योंकि इससे मेरी रातों की नींद भी उड़ गई थी। तो सोचिए, आपका सिस्टम काफका के जरिए हजारों डिलीवरी पार्टनर्स जो है रियल टाइम अपडेट्स भेज रहा है। अचानक एक बैड डेटा वाला मैसेज क्यू में आ गया। बैड डेटा मतलब जंक कैरेक्टर, बहुत सारे आईओटी में भी मैंने फेस किया है सेम चीज इश्यूज। तो जिसमें किसी फील्ड का फॉर्मेट गलत है, जो सिस्टम पार्स नहीं कर पाएगा, पार्सिंग लॉजिक फेल हो जाएगा। तो आपका माइक्रो सर्विसेज उस मैसेज को कंज्यूम करता है, क्योंकि वो तो एरर है, वो उसको पता नहीं है, वो तो कंज्यूम कर लेगा। तो एरर आता है और वो यूज रिट्राई करता है, क्योंकि उसमें रिट्राई का मैकेनिज्म लगा रहता है माइक्रो सर्विसेज में जब भी आपका पोलिंग होता है। तो फिर फेल हो जाता है, तो फिर रिट्राई करता है, देखते हैं कि मतलब अभी सही है क्या नहीं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मैसेज तो वो क्यू में अटक गया और वो मैसेज को जैसे ही पार्सिंग करने जाएगा उसी टाइम पे फेल हो जाएगा, फिर पार्सिंग करेगा फिर फेल होगा, क्यू बढ़ते रहेंगे। देखते ही देखते आपका सर्वर 100% सीपीयू कंज्यूम करने लगता है, सिर्फ एक ही बैड मैसेज को बार बार प्रोसेस करने में, सिर्फ एक। इससे कहते हैं द पॉइजन पिल। बाकी के सही मैसेज है, लाइन में लगे रहते हैं, मतलब और पूरा सप्लाई चेन रुक गया। यह काम आता है डेड लेटर क्यू, डीएलक्यू का कॉन्सेप्ट, या और सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं, सर्किट ब्रेकर पैटर्न जो होता है, क्योंकि सर्किट को तोड़ना है। अगर आपने सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट नहीं बनाया, तो एक छोटा सा जेसन एरर आपके एंटरप्राइज एम्पायर को नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको आएंगे, आप ऑफिस में जाएंगे, तो आपको मुश्किल पड़ जाएगा ये आंसर देने में क्यों आपने सर्किट ब्रेकर पैटर्न यूज नहीं किया उसमें। दोस्तों, ये जो तीनों लास्ट सिनेरियोज मैंने बताया, फैंटम इन्वेंटरी, कैसे स्टैम्पेड एंड पॉइजन पिल, ये आपको किसी नॉर्मल ट्यूटोरियल में नहीं मिलेंगे। कोई यूट्यूब वीडियो आपको ये डेप्थ नहीं दे सकता है। ये वो चीज है जिन्हें हम कहते हैं रियल बैटल स्कर्स, और यही बैटल स्कर्स एक नॉर्मल कोडर को सीनियर आर्किटेक्ट से अलग बना देते हैं। और जब आप जावा फुल स्टैक एंटरप्राइज सीरीज जो राह टेक्नोलॉजीज ने शुरू करने वाला है, मेरे साथ जुड़ोगे, तो हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड जैसे कोड या सिंपल डेमो एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, या सिंपल कार्ड एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम इन्हीं नाइटमेयर्स का एक्चुअल सॉल्यूशंस कोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ के, डेप्थ के साथ। आप सिर्फ कोड नहीं लिखोगे, आप सीखोगे सिस्टम कैसे डिजाइन होता है, लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, एल्गोरिथम्स कैसे अप्लाई होता है रियल में सिस्टम्स में। और एंड गोल सिंपल है, आप ऐसे सिस्टम बना सकते हो, बनाना सीखोगे जो सिर्फ
चल ना रहे हो, बल्कि बुलेट प्रूफ हो, स्केलेबल हो, रोबस्ट हो और इंडस्ट्री के लेटेस्ट बेस्ट स्टैंडर्ड्स जो प्रैक्टिस होता है उसको भी फॉलो करके तब जाके आप रियल इंजीनियर बन सकते हो। अब शायद आप सोच रहे होंगे, सर ये सुनकर तो डर लग रहा है, मेरा तो कोडिंग बैकग्राउंड ही नहीं है। दोस्तों याद रखिए, हर सीनियर आर्किटेक्ट एक दिन जीरो था। मुझे आपका पुराना नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। 3 चीजें, एक है विल पावर, एक है सेल्फ डिसिप्लिन और थर्ड है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर लगन है तो मैं आपको एब्सोल्यूट बेसिक से उठाकर आर्किटेक्ट लेवल तक ले जा सकता हूं। फाइनल एग्जीक्यूशन आपको ही करना है। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से एक बच्चा सीखना शुरू करते हैं। हमने कोर्स को 3 ट्रैक्स में डिवाइड किया है। ट्रैक 1 में द फाउंडेशन, जीरो लेवल से क्लीन कोडिंग और लॉजिक बिल्डिंग। ट्रैक 2 द आर्किटेक्ट्स ब्रेन, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और हाई स्केल लॉजिक, जहां आपके सैलरी 2x से 3x होने वाला है। एंड थर्ड वाला प्रोडक्शन शील्ड, द क्लाउड डिप्लॉयमेंट, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब आप मैं डिटेल्स में एक बार वेबसाइट पर चलते हैं rahatechnologies.com पर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप गूगल पर भी सर्च करोगे राहा टेक्नोलॉजीज कोलकाता कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर तो वहां से भी इजीली एक्सेस कर सकते हो इस वेबसाइट को। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाएगा, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई इश्यूज है तो। वहां पर आपको सिलेबस, ये वेबसाइट पर सिलेबस का एक समराइज वर्जन दिखाऊंगा भी। पूरा सिलेबस काफी डिटेल्ड है, इतना डिटेल कि उससे एक सिंगल पेज पर प्रॉपरली लोड करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने उसके एक स्ट्रक्चर्ड समरी दिया है ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले तीनों टैक्स का। आप क्या सोचने वाले सीखने वाले हो, कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे और एंड तक आपका लेवल एग्जैक्टली कहां पहुंचने वाला है। चलिए दोस्त, तो शायद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, ये वेबसाइट है rahatechnologies.com, https rahatechnologies.com। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, https rahatechnologies.com। होपफुली आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो अभी आप हम चलते हैं इसमें, इस कोर्स के। तो देखिए इसमें कुछ चीज बताते जाता हूं मैं। ये लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है, ठीक है, ये लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है। मतलब इसमें आप सोच सकते हो इसमें बहुत ज़्यादा हाइप भी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत लोग मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट भी आ रहा है यूजर। सो आप इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लेना जब आपको पूरा कंफर्म हो। तो इसमें हमारा 3 मोड है। ऑनलाइन है, जो भी आप यूपीआई पेमेंट से कर सकते हो डायरेक्टली, या आप कैश पेमेंट भी कर सकते हो ऑफलाइन, नज़दीक है तो। क्रेडिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन भी है, जो भी आपको अवेलेबल है, आपको इजी पड़ेगा वो। इसमें देखिए 50% लिखा है स्पेशल ऑफर, बट इसमें अब मैं आपको डायरेक्ट बाद में बताता हूँ। प्लेसमेंट असिस्टेंस कंप्लीट आपको मिलेगा, मैं बता दूंगा। ये 9 मंथ्स का जॉब रेडी कोर्स है अभी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 200 रुपीज पर आवर एवरेज रेट में आप सोच सकते हो। बट ये 9 मंथ्स जॉब रेडी जो मैंने बोला ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना टाइम में हो जाता है, बट मोस्टली 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसमें मैंने जो भी लिखा है ये आप देख सकते हो, बट मैं डायरेक्टली एकदम थोड़ा डिटेल्स ब्लूप्रिंट में चला जाता हूँ। ये पहला मॉड्यूल है, पहला फेज है, सॉरी पहला ट्रैक है। ये ट्रैक में आपका फाउंडेशन जो मॉड्यूल है वो फाउंडेशन मॉड्यूल ये वाला है, जिसपे 4 फेजेस हैं। उसको भी 4 फेज में हमने बांटा है, ये पहला वाला ट्रैक को। तो बेसिक्स वेब डेवलपमेंट से शुरू होता है।
बेसिक्स वेब डेवलपमेंट में आपका HTML5 का डिटेल्स, CSS3 का डिटेल्स, जावास्क्रिप्ट का डिटेल्स। डिटेल्स मतलब आपमें इसमें बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस 3 स्टेज हो। ये 3 स्टेज जो है, ये 3 स्टेज तीनों में आपको कवर होगा। HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, अलग से नहीं बोल रहा हूँ, तीनों इसमें आ जाएगा। जितना भी है HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, और ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा ये सीखने के बाद। उसके बाद बैकएंड में चलते हैं। बैकएंड में आपको इधर जावा के साथ ही देखना पड़ेगा। बैकएंड डेवलपमेंट विद जावा, इसमें कोर जावा मास्टरी, एडवांस जावा एंटरप्राइज, स्प्रिंग बूट एक्सीलेंस। कोर जावा में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डेप्थ में लिखा है, बट इससे भी ज़्यादा हम सीखते हैं। जावा एडवांस एंटरप्राइज में भी बहुत ज़्यादा लिखा है, इसमें भी हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आप जाके अच्छे से देख पाओगे इसमें क्या-क्या सिखाने वाले हैं हम। बट फिर भी ये बहुत ही छोटा लिखा है। इसके अलावा भी सोप एपीआई, रेस्ट एपीआई जो भी है, वो सारे चीज़, मल्टी लेवल प्रोफाइल, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, मैविन, जो भी है सारे इसमें कवर होगा। ये एक्चुअली इस ऐसा कोर्स है जो सीखने के बाद कुछ बचा नहीं रहेगा। ये कॉर्पोरेट लाइफ के जैसा सेम टू सेम एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कॉर्पोरेट में भी आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता है। 1 महीने में ये सारे 9 मंथ या 10 मंथ, 1 साल का कोर्स पूरा 1 महीने में कंप्लीट होगा। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता आपको सीखा या नहीं सीखा, आप वो कोडिंग जो भी बचा होगा वो आप प्रोजेक्ट में जाके सीखोगे। बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज़ यू हैव टू स्टे लेट नाइट, स्टे वर्क लेट नाइट, आपको सैटरडे संडे भी खराब होगा, सारे चीज़ चलता है रिसर्च के टाइम पे, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है फाइनली। प्रोजेक्ट के साथ इतना कुछ टाइम आपको खुद को टाइम नहीं मिलता है। तो पहले से आप सीख जाओगे तो आपको बेटर पड़ेगा। तो इसमें सारे में आपका प्रोजेक्ट वैसे ही चलेंगे हम। टीटीओ, डीएओ लेयर क्या होता है, उसमें कंट्रोलर क्या होता है, सर्विस मॉड्यूल क्या होता है, फैसेट पैटर्न कैसे आप यूज़ करोगे, कौन-सी आर्किटेक्चर यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ आपको इसमें सिखाया जाएगा। ओआरएम रिलेटेड हाइबरनेट हम इसमें नेक्स्ट आएँगे, उसका पूरा डिटेल्स। उसके बाद गिटहब का भी मास्टरी लेवल में हम सीखेंगे। ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, आगे जाके जब भी आप कोई रिपॉज़िटरी में सेव करने वाला हो ऑफ़िस में, तो इसके बाद और कुछ नहीं बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम गिटहब में आते हैं। गिटहब में जब भी आपका मतलब डिप्लॉयमेंट, सॉरी, आपका जब रिपॉज़िटरी में चेक इन कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, तो दूसरे के साथ जैसे ही आपका कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तब क्या होगा? तब तो मुश्किल पड़ जाते हो। मतलब जॉब सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाता है। ठीक है ना? तो ये सब कुछ ये सॉल्व कर देगा। उसके बाद डेटाबेस मास्टरी में माइस्क्ल, मोंगोडीबी का आप सीख सकते हो, या पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी, नोएसक्यूएल। तो ये होगा। एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ही गहरा मतलब सिलेबस है इसमें। तो ये सारे मतलब हम टॉप टायर एमएनसीज़ के लिए बनाए हैं। तो आप इसमें कोई भी छोटा मतलब एमएनसी से जो लो लेवल कंपनीज़ है, सीएमएम लेवल 5 से कम, या प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड कोई भी कंपनी, तो उसमें आपको अच्छे से ईज़ी से आपको मतलब जॉब लग जाएगा। उसके बाद हम आते हैं प्रोफेशनल मॉड्यूल्स, जो मैंने बताया था आर्किटेक्चर का ब्रेन। तो ये मॉड्यूल, इसमें क्या होता है, ट्रैक 2, ये ट्रैक 2 में फेज़ 5 टू 8 अवेलेबल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, जो इंटरव्यू में आपसे पूछने वाला ही है, पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं, रिजेक्शन मेरे हाथ में ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं जब आपके पूछता हूँ, आप आंसर नहीं दे पाओगे, तो मैं आपको लेके जॉब देके ऐसा सिचुएशन में नहीं डालना चाहता हूँ जो आप फ्रस्ट्रेशन होके कंपनी छोड़ दो, या आपको प्रॉब्लम में फेस करो रोज। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया है, जैसे आप सुकून से कंपनी में सोच सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइक्रो सर्विसेज एडवांस टूल्स का डिटेल्स है इसमें। क्लाउड माइक्रो सर्विस जो होता है, एपीआई गेटवे, रेजिलियंस, फॉल्ट टॉलरेंस, ऑब्जर्वेबिलिटी मॉनिटरिंग, इसके जो टूल्स है, सारे टूल्स इसमें कवर हो जाएगा। माइक्रो सर्विस का पूरा के पूरा मतलब डॉकर, कुबरनेट्स, हेल्म, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, ऑब्जर्व सिक्योरिटी ऑफ माइक्रो सर्विसेज, एवरीथिंग। एडब्ल्यूएस का 3 पार्ट होता है नॉर्मली एडब्ल्यूएस कोर्स में।
उसमें एक होता है प्रैक्टिशनर, एक होता है डेवलपर, एक होता है एसोसिएट, एक होता है सीनियर आर्किटेक्ट, ऐसा है थिंकिंग डिजाइन थिंकिंग लेवल। तो हम इसमें एडब्ल्यूएस का जो क्लाउड मास्टरी फॉर जावा एंड स्प्रिंग डेवलपर का पोर्शन है वो वाला सीखेंगे जो हम इस प्रोजेक्ट में लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे कुछ है। तो समराइज वर्जन में हमने लिखा है इसमें सीआईसीडी ऑटोमेशन से शुरू करके इसमें एजियोर और एडब्ल्यूएस कोई दोनों में एक हम यूज करने वाले हैं। ओके, 9 to 12 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इसका थर्ड वाला ट्रैक है। ये सबसे एडवांस्ड वाला है जिसमें हमने सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर का एकदम बड़ी तरीके से सबका कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से। जो क्या क्या है इसमें बहुत कम लिखा है, जो 14 लिखा है इसमें 14 नंबर्स, इसमें बहुत ही कम, उससे भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 30। तो फ्रंट एंड एडवांस्ड विथ रिएक्ट, इसमें रिएक्ट का पूरा डिटेल्स एडवांस्ड हम सीखेंगे, स्टेट मैनेजमेंट, रिएक्ट हुक्स, रिएक्ट राउटर मास्टरी, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन, रिएक्ट के साथ जावा जैसे काम करेगा उसका इंटीग्रेशन, स्प्रिंग बूट का इंटीग्रेशन, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी का इंटीग्रेशन, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। डेवऑप्स एंड सीआईसीडी पाइपलाइन सीखेंगे और इसके साथ साथ हम फुल कोर्स का जो भी रिज्यूमे मतलब हम सीखेंगे, जो जानेंगे इसमें क्या क्या आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस लेवल पे मिलेगा, तो वो चीज भी इसमें इंक्लूड होगा फेज 11 में। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस तो सारे चैप्टर जब सीखेंगे तभी शुरू हो जाएगा, हर दिन क्विज, कोडिंग टेस्ट, ठीक है, असाइनमेंट्स जो आपको करना है, जो बताया जाएगा वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलता है इसमें अभी के लिए तो ये प्राइस है, ठीक है, तो 52%, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये दैट इज अभी के लिए, जब तक ये बहुत ही लिमिटेड नंबर्स है, ये स्टूडेंट एक्सक्लूसिव प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक्सक्लूसिव प्राइसिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा वो लिमिट, तो ये ऑटोमेटिकली 20% में आ जाएगा। तो याद रखना, वन टाइम अपफ्रंट जो पेमेंट करने वाला है वो 44,000 पे करेंगे, जो 52% के हिसाब से होता है, और 200 रुपया पर आवर की बेसिस पे होता है। दैट इज वेरी वेरी लेस फॉर टू मच सिलेबस। और टू रेगुलर ईएमआईज में आप जाना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कॉन्सिक्यूटिव 2 महीने में 24,000 करके आपको देना पड़ेगा, 48% आपको फिर भी मोर देन 48% डिस्काउंट मिल जाता है। और थर्ड वाला जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 6,000 करके 9 महीना 54,000 देना पड़ता है, उसमें भी आपको मोर देन 41% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़े सेविंग्स है इस कोर्स को करने के लिए, क्योंकि ये आपका अभी लिमिटेड है, सो डोंट वेस्ट टाइम। तो इसमें क्यों हम रजिस्टर करने वाले हैं वो जान लेते हैं। 100% प्रैक्टिकल लर्निंग है जो अलग अलग हो जाता है बाकी इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग से। लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं, वन वन पर्सनल मेंटरशिप है, तो कम छोटा बैच है तो इसीलिए वन वन पर्सनल मेंटरशिप है। लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स तो मैंने बता ही रहा हूँ। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन बता दिया आपको। रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस, हाँ इसमें आपको जैसे ही फुल पेमेंट हो जाता है तो 12 मंथ्स का एक्सेस मिलता है। 6 to 12 मंथ्स डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से 6 to 12 मंथ्स आपको एक्सेस मिलेगा रिकॉर्डेड सेशंस का। अभी सपोज फुल पेमेंट नहीं हुआ तो आपको उसी मंथ तक, जहां तक पेमेंट हुआ है उस मंथ तक आपको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलेगा। सारे में हमारा लेट फाइन जुड़ा हुआ रहता है, तो याद रखना वो चीज भी। तो जॉब रेडी हम जो भी कोर्स ये सीख रहे हैं ये तो 9 मंथ्स में जॉब रेडी हो ही जाएगा, इसमें बोलने का कोई जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट असिस्टेंस में आपको रेज्यूमे बिल्डिंग जो मैं बता रहा था, इंटरव्यू प्रिपरेशन, लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है उसका ऑप्टिमाइजेशन, जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। जॉब इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर तो चलेगा ही, कोडिंग टेस्ट लिखा नहीं है मैं बता रहा हूँ, कोडिंग टेस्ट, असाइनमेंट, ओके, क्विज डेली, तो ये भी चलेगा। रिकैप जो पिछले क्लास में हो गया उसका रिकैप, प्रोजेक्ट का रिव्यू, सारे कुछ हमारा इसमें चलेगा। गिटहब का जो पोर्टफोलियो क्रिएट वो भी इसमें आ जाएगा। तो आप गूगल करके सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो। जो भी हम सिखा रहे हैं इसमें
जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होता है, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल और उसके रिलेवेंट जो भी है, उनके हिसाब से सिलेबस बना हुआ है। बट ये नॉर्मल लेवल में सारे में कवर हो जाता है। ठीक है? तो ये हो गया मेन जो डिस्कस किया। ओके, ओके। तो दोस्तों देखिए, जो पहले बता रहा था इसके पहले, प्रीमियम एजुकेशन जो भी आप देख रहे हो, इसका एक वैल्यू तो होता है क्योंकि एक्सपर्टाइज कभी सस्ती नहीं होती, स्पेशली एक्सपीरियंस। लेकिन आज जो लोग ट्रूली सीरियस है अपने करियर के लिए, तो राह टेक्नोलॉजीज उनके लिए ये एक स्पेशल सरप्राइज लेकर आया है जो मैंने अभी बताया। 52% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन लिंक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप अभी चेक कर सकते हो। अगर अगले कुछ दिनों के लिए ये अवेलेबल रहेगा, जब तक ये फिल ना हो जाए, आपको मिल रहा ये स्टूडेंट जो एक्सक्लूसिव फ्लैट 52% डिस्काउंट है, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली अगेन मैं बता रहा हूँ 20% में आ जाएगा। वन टाइम पेमेंट जो है, आपको फुल प्रीमियम एक्सेस मिलेगा along with extended recordings for the 6 month to 1 month 1 year। या फिर आप जा सकते हो 2 EMIs या मंथली सब्सक्रिप्शन पे। लेकिन एक बात ध्यान से रखना, जैस आपको कोई भी बात दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। रिस्पॉन्स थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम तो ज़्यादा है हमारे पास रिक्वेस्ट का, लेकिन मेरी टीम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेगा। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो टाइम आप लो पेइंग जॉब में वेस्ट कर रहे हो, वो कभी वापस नहीं आता। 2026 है, आपका ये साल हो सकता है आपके लिए, और मैं आपको सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखना चाहता हूँ। मिलते हैं डे 1 पर जावा फुल स्टैक लाइव मास्टर क्लास में। बाय। और आज से अपना फ्यूचर बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।